किया है, वो बहुत बड़ा रिस्पांस दिया है। अब आते हैं ये जो निगरान हुकूमत आई है, बदकिस्मती से अब ये निगरान तो नहीं है, तो ये पीडीएम की हुकूमत बनी है, क्योंकि 4 बंदे हुकूमत चला रहे हैं। एक गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, उनका बेटा है, इस तरह अकरम दुरानी साहब हैं और मौलाना साहब के भाई हैं। तो ये मिलकर इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं। और जो हमारे वज़ीर आला जो बड़े शरीफ हैं, वो इस वक्त यरगमाल बने हुए हैं, और निगरान हुकूमत जो है वो अपना मैंडेट से तजावज़ कर रही है। वो सूबाई वज़रा ऐसे बयानात दे रहे हैं जैसे लाखों वोट लेकर आए हैं। इनको पता ही नहीं है, इन्होंने ही नहीं पड़ा है कि भाई हम इनका मैंडेट क्या है। एक आके बैठ कर मीडिया के सामने कहता है जी मैं एहतसाब करूंगा, मैं ये करूंगा। तो भाई आपने कभी आइन पढ़ा है? आपको पता है कि आप किस निगरान वजीर किसको कहते हैं? आपके 90 दिन के लिए आप आए हैं, आप इलेक्शन कराने के लिए आए हैं। लेकिन चूंकि ये साबित हो गया है कि ये हुकूमत जो है ये गैर जानबदार नहीं है निगरान, ये मुसलसल जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत मरकज में तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की अपनी पूरा जोर लगा रही है, इसी तरह ये जो निगरान हुकूमत है ये भी उससे कोई कम नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो जो वज़रा इस तरह के बयानात दे रहे हैं, वज़ीर आला साहब, ये इनको फारिग करें। पहले ही सूबा जो है वो इतने मुश्किलात से दो चार कर दिया गया है 4 लोगों में। तो जिस तरीके से वो चला रहे हैं, हम जब थे उस वक्त आप देखें कि इमरान खान जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, उस वक्त अमन अमान की क्या सूरत हाल थी, आज अमन अमान की सूरत हाल इन्होंने कहाँ तक पहुँचाई है। सियासत के साथ ये खेल रहे हैं, मईशत के साथ ये खेल रहे हैं, अभी अदलिया के साथ खेलना शुरू कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है और इस मुल्क के साथ, इदारों के साथ। और जो सबसे बड़ी तबाही है महंगाई की सूरत में, आप देखें एक गरीब आदमी जो है हकीकी मानो, अभी तक तो लोग कहते थे ना कि जी महंगाई ने ये कर दिया, महंगाई ने वो कर दिया, लेकिन अब हकीकी तौर पर मैं आपको कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास खत्म होता जा रहा है। यानी मिडिल क्लास की बस में भी नहीं है कि ये महंगाई जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो जो सूरत हाल इन्होंने बनाई है, और मुझे लगता है कोई डायरेक्शन इस हुकूमत के नज़र नहीं आ रही, कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। यानी कि नियर फ्यूचर में कोई ये भी नज़र नहीं आ रहा है कि ये हुकूमत जो है महंगाई को कंट्रोल कर सकेगी या अमन अमान के सूरत हाल को बेहतर कर सकेगी। तो बहुत बड़ी तशवीश है पाकिस्तानी आवाम में भी, हम में भी, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, जो लीडरशिप पाकिस्तान मोहब वतन है, इमरान खान पे हमले हुए, कातिलाना हमला हुआ, जख्मी हुए, उन्होंने नवाज शरीफ के जरिए बहाना नहीं बनाया। 70 से ज्यादा मुकदमात इमरान खान के ऊपर बनाए गए हैं जाली। दहशत गर्दी, एक सबका वज़ीर आज़म के ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया गया है। और वो चाहता तो वो भी इलाज के लिए कह सकता था मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन वो बाहर नहीं गया। वो इस मुल्क के अंदर बैठ के उसका अपना इलाज कराया, इस मुल्क के अंदर बैठ के वो इनका मुकाबला कर रहा है। इसकी वजह से इनकी चीखें निकल रही हैं। कभी कभी मरियम औरंगजेब के थ्रू पे ये आते हैं, कभी मरियम नवाज शरीफ के ऊपर आते, मीडिया के ऊपर आकर ये गालियां दिलवाते हैं। तो ये जो खवातीन के जरिए सियासत करने का जो वतीरा है ना, ये छोड़ दे। जो आप में, आप क्यों बाहर जाकर बैठे हुए हैं? अगर आप इतना ही इस मुल्क के साथ आपकी वो है लगाओ, तो आए इस मुल्क के अंदर सियासत करें। इस वक्त 9 लाख लोग जो है वो बाहर चले गए। आप अंदाजा करें, एक रिपोर्ट आई है कल मैंने पढ़ी, 9 लाख लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ गए। क्यों? इन हालात से परेशान होकर। अब आप अंदाजा करें, ये वो लोग हैं जो सरमायाकार टाइप के लोग हैं। अगर एक एक लाख डॉलर भी इन्होंने निकाला है तो आप अंदाजा करें कि इस मुल्क से कितना डॉलर बाहर चला गया। इस वक्त रेमिटेंसेस की क्या सूरत हाल है? ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो परेशान है, वो अपने मुल्क के साथ जिस तरह मोहब्बत करते हैं और जिस तरह वो इस मुल्क के लिए ज़र मुबादला भेजते थे, उन्होंने रोक दिया है। वो इस सारी सूरत हाल से परेशान है। जिस तरह वजीर दिफा रोजाना कौमी असम्बली में खड़े होकर कहता है बस ये मुल्क किस तरह हो रहा है, मुल्क दिवालिया हो चुका है, तो कौन से लोग आके यहाँ सरमायाकारी करेंगे? तो ये जो नालायक लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से इनको जरूर गौर करना चाहिए कि सिर्फ जो है ना हमारा ब्रेन नहीं जा रहा है बाहर, बल्कि सरमाया भी ड्रेन हो रहा है। और अब तक तकरीबन जो 10 अरब डॉलर कहते हैं कि बाहर चला गया।
تو इस मुल्क का क्या हाल क्या होगा। और कोई उम्मीद भी लोगों को नजर नहीं आ रही उनकी मौजूदगी में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस तरीके से ये हमले कर रहे हैं जजेस के ऊपर, उनको मतनाज़ा बना रहे हैं, इस पे तशवीश है, क्योंकि किसी भी मुल्क में जंग भी हो रही हो ना और मुल्क तबाही की तरफ भी जा रहा हो, लेकिन अदलिया अगर इंसाफ के फैसले करे तो लोग कहते हैं जी ठीक है, मुल्क चल जाएगा। तो इस वक्त अदलिया जो है उन पे छोड़ा जाए, सबकी नजरें इस वक्त अदलिया के ऊपर है, क्योंकि आइन की वायलेशन हो रही है। जिस तरीके से इन्होंने आइन के साथ खिलवाड़ किया कि 90 दिन में इलेक्शन कराना है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, किसी को कोई एहसास ही नहीं है। लेकिन ये जरूर मैं कहता हूँ कि इसका पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने आइन आप तोड़ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि जी तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, इसका बाकायदा पूछा जाएगा। और दूसरा जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये सो कार्ड निगरान हुकूमत जिस अंदाज से ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर कर रही है, ये इस पे हमें तशवीश भी है, और हमसे ज्यादा तशवीश ब्यूरोक्रेसी के अंदर है। ये सुबह मुश्किल सुबह था, और इस मुश्किल सुबह को डायरेक्शन दे दी गई थी, एक लाइन पे आ गया था, चल पड़ा था। अब जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में अच्छे और बुरे को लाया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत बड़ी तशवीश पाई जा रही है। और ये सुबह एक किस्म का रुक चुका है, क्योंकि इलेक्शन नजर ही नहीं आ रहे, और इन्होंने सारे तरक्याती काम बंद कर दिए, इन्होंने बलदियाती इदारों को मुअत्तल कर दिया है। यानी कि ये सुबह पता नहीं इसके साथ क्या करना चाहते हैं। दूसरा, जिस तरीके से पुलिस को इन्होंने इस्तेमाल किया, अब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का अपना एक नाम है, एक उनकी कुर्बानियां हैं, तो जेल भरो तारीख में इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया कि जाए जी खाली घरों के सामने आप लाउड स्पीकर लेके ऐलानात करें। ये तो खुद पुलिस एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कोई भी पुलिस वाला जो है वो ये तरगीब नहीं दे सकता कि आज ये हम आपको गिरफ्तार करते हैं। लोगों ने पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए अपने आप को पेश किया, गिरफ्तार कर लेते, वहां क्यों नहीं किया। लेकिन ये एक सियासी स्टंट था, इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया, गलत तरीके से किया। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को खुद अपने इस रवैये पे सोचना पड़ेगा, और जिसने भी ये इस्तेमाल किया पुलिस को गलत किया। और मैं जो आईजी है उनको ज़रूर कहूँगा कि वो ये जो काम उन्होंने किया उससे ज़रूर उसको देखे, और जो इलेक्शन से करार इख्तियार करते जा रही है ये मॉडर्न हुकूमत, इंशाअल्लाह ताला हम आवाम के साथ खड़े हैं। मुश्किल वक्त है पाकिस्तानी आवाम के ऊपर कि जो निगरान हुकूमत है, जिसको मैं कठपुतली निगरान हुकूमत कहता हूँ, वो जिस तरह के बयानात दे रही है, जिस तरह के वो लोगों को एक तशवीश में मुब्तला करने की कोशिश हो रही है, और ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो एक मुंतखब हुकूमत है, हालांकि इसके बरक्स है। जैसे शौकत साहब ने कहा, इलेक्शन एक्ट 2017 और आईन पाकिस्तान में इनकी जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है कि इन्होंने क्या करना है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना। लेकिन साथ ही साथ जो इन्होंने अपनी रविश इख्तियार की हुई है, जिसमें वो ये बयानात दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उनके खिलाफ हम ये करेंगे वो करेंगे, हम उस पर जवाब तलबी चाहते हैं निगरान वज़ीर आला आज़म खान साहब से, क्योंकि उनके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का एक एतमाद रहा है, उनकी एक क्रेडिबिलिटी रही है। तो वो वजाहत दें कि उनके वज़रा इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं। अगर ये उनकी पॉलिसी है तो भी हमें बता दिया जाए, और अगर ये उनकी पॉलिसी नहीं है तो अपने आप को वो क्लियर कर दें। तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो बिल्कुल मोबिलाइज्ड हैं। आपने कल का इलेक्शन देख लिया NA 193 का, और जो भी इलेक्शन हुए उसमें तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी अक्सरियत से जीती है। तो हमारे कारकुन मुकम्मल तौर पर मोबिलाइज हैं। अगर इस तरह के रविश और इस तरह के बयानात इख्तियार किए गए तो तहरीक इंसाफ मुजाहिमत करेगी, और उसमें सबसे पहले उंगली निगरान वज़ीर आला आज़म खान साहब के ऊपर उठेगी। वो अपने आप को अवाम के सामने पेश करे और बताए कि ये उनकी पॉलिसी है या उनके वज़रा खुद से बयानात दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो फिर उनको फौरन काबिल। देखिए उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था एक अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे, और हम सब की ख्वाहिश ये थी कि ऐसा अच्छा ब्यूरोक्रेट आए जो इस सूबे की मुश्किलात को भी देखे, और इंतखाबात कराने में वो गैर जानबदार रहे। तो जो उनका माजी का रिकॉर्ड था वो तो बड़ा अच्छा था,
اب اگر ٹریپ ہوئے ہیں اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ واقعی وہ ٹریپ ہیں یا کمال بنے ہوئے ہیں تو یہ تو ان کو خود دیکھنا پڑے گا.